बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज की ये कहानी उन लोगों की समातों की नजर करूंगा जो अक्सर औक़ात अपने वालिदैन की डांट डपट से परेशान रहते हैं और ये शिकवा करते नजर आते हैं कि हमारे वालिदैन, खासकर हमारा बाप, हमें डांटता है, हम पर सख्ती करता है। तो ये कहानी उन्हीं लोगों के लिए है। चंद रोज कबल एक साहिब से बात हो रही थी। वो गिला कर रहे थे कि देखें, 2 बच्चों का बाप हूं, 35 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन अब भी वालिद कभी कुभार दूसरों के सामने सख्ती कर जाते हैं। मैंने उसे कहा, खुशकिस्मत हो कि बाप का साया तुम्हारे सर पर है, कोई डांटने वाला है, कोई समझाने वाला है। मेरे वालिद तो जब मैं 15-16 साल का था अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उस वक्त उनकी उम्र 49 बरस थी और मैं अब 50 साल का हूं। इस तमाम अरसा में दूसरों के वालिद को देखता तो शिद्दत से एक कमी महसूस होती और दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि काश मेरे वालिद भी जिंदा होते, काश मुझे अल्लाह ने उनकी खिदमत का मौका दिया होता, काश मुझे भी मेरे वालिद कभी डांटते, समझाते, गुस्सा करते, ताकि मैं कभी उनको गले लगाता, कभी प्यार करता और कभी माफी मांगता। मैंने गिला करने वाले साहिब से कहा कि वालिद की डांट पर बुरा मनाने की बजाय उस नेमत की कदर करो जो तुम्हारे पास है, लेकिन मेरे पास नहीं। मैंने उसे समझाया कि वालिदैन की डांट डपट को अपने लिए अल्लाह की रहमत जानो। वालिद तो बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन मैं खुशकिस्मत रहा कि मैंने अपनी मां को 2011 तक देखा, उनके साथ रहा, उनकी डांट डपट खाता रहा, कभी अकेले में तो कभी दूसरों के सामने, लेकिन इस सब को खूब एंजॉय करता। प्यार भरी डांट के साथ मां से जो मोहब्बत मिली उसे मैं कभी भुला नहीं सकता, बल्कि जब ख्याल आता है तो आंसू टपक पड़ते हैं। सोचता हूं मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि कुछ खास ना करके भी मेरी मां मुझसे खुश थी। मेरी वालदा तहज्जुद गुजार थी। मैं जब सो रहा होता तो वो रातों को उठ उठ कर अपने बच्चों के लिए दुआएं करती। मेरा रोजाना का मामूल था कि फजर की नमाज पढ़कर सो जाता। सुबह उठकर मैं अपनी मां के कमरे में चला जाता। उनके बिस्तर के सामने नीचे जमीन पर बिछी कालीन पर बैठता। वहीं मैंने नाश्ता करना, वहीं अखबार पढ़ना। मां मेरे सामने होती और इस दौरान उनसे बातचीत भी जारी रहती। अगर कभी बहस करने लगता या उनकी किसी बात से इख्तिलाफ करता तो फौरन डांट पड़ती। अगर समझूं कि अम्मा नाराज हो गई तो फौरन उठता, उन्हें गले लगाता, छेड़ता, और जब वो हंस पड़ती तो दिल को सुकून मिलता। वैसे तो मैं एक गुनहगार आदमी हूं, गलतियों कोताहियों से जिंदगी भरी पड़ी है, लेकिन मैं अपने आप को इस लिहाज से खुशकिस्मत समझता हूं कि मेरे रब ने मुझे इतनी तौफीक दी कि मैं अपनी मां को खुश रखूं। जो कुछ मां बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं उसका तो कोई बदला दे नहीं सकता, लेकिन मुझे इस बात का इत्मीनान है कि मेरी मां मुझसे और मेरे बहन भाइयों से आखिरी लम्हा तक खुश रही। उन्हें इस बात का एहसास था कि पूरे खानदान के लिए सबसे अहम वो ही यानी हमारी मां है। उनके पास बैठकर सब खुश होते। उनका दिल ना भी चाह रहा होता तो उन्हें बाहर ले जाते, खाना खाते, वरना एक बात तो तय थी कि शाम को सब ने अम्मी के साथ जरूर बैठना है। मैं तो इसलिए दूसरों के मुकाबले में खुश नसीब था कि मुझे मेरी मां के साथ रहने का मौका मिला। मैं दफ्तर के लिए जाता तो मां से मिलकर जाता और वापसी पर सबसे पहले उन्हीं को सलाम करता। कभी देर सवेर हो जाए तो कभी किसी का फोन तो कभी किसी का फोन आता और पैगाम हमेशा एक ही, अम्मी पूछ रही है, पता करो कहां रह गया मेरा बेटा। मेरे बच्चों से कहती कि जब तुम्हारा बाप घर से निकले तो दुआ करके रुखसत किया करो। खुद तो वो दुआएं दे दे कर नहीं थकती थी। ऐसी बेलोस मोहब्बत कि इसका इजहार अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। मैं एक बाप हूं और बाप की अपनी औलाद से मोहब्बत का अंदाजा है।
लेकिन मेरी माँ की तो बात ही कुछ और है। मुझे एक अनमोल खुशी जो मेरी जिंदगी का सरमाया है, मेरी वालदा के आखिरी दिनों में मिली। हमें नहीं मालूम था कि उन्हें कैंसर है। जब पता चला तो चंद ही हफ्तों में हमसे जुदा हो गई, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी साल में उन्होंने मुझे बुला बुलाकर छोटे बच्चों की तरह दिन में कई कई बार चूमना शुरू कर दिया। मैं उन्हें कहता कि अम्मी, अपने दूसरे बच्चों को भी इसी तरह प्यार किया करें, लेकिन वो कहती नहीं, सिर्फ तुम्हें प्यार करूंगी। न जाने ऐसा क्यों था, मुझे इसकी खबर नहीं। हो सकता है इसलिए कि मैं बहन भाइयों में सबसे छोटा था और मां से सबसे ज्यादा बेतकल्लुफी थी। वजह जो भी थी, मुझ जैसे गुनहगार के लिए ये जिंदगी का बहुत बड़ा एजाज है। मां और बाप का कोई सानी नहीं। जो मोहब्बत और जो कुर्बानी वो अपनी औलाद के लिए देते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं, उसका कोई बदल नहीं हो सकता। मैं जो यहां बोल रहा हूं, हो सकता है सुनने वाले अक्सर सोच रहे होंगे कि ये उनकी अपनी कहानी है, क्योंकि वालिदैन की मोहब्बत तो एक जैसी होती है। जिसने माँ बाप को राजी किया, उसने अपने रब को राजी किया। जिसने अपने वालिदैन को सताया, उसने अपनी आखिरत खराब कर ली। माँ बाप जब बूढ़े हों, जब उनको अपनी औलाद की जरूरत हो, तो हम अगर उनसे अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए साल में सिर्फ एक दिन मुख्तिस करें, तो ये कितनी बड़ी ज्यादती की बात है। अब मुझे कोई ये कहे कि मगरिब की तर्ज पर साल भर में एक दिन मदर्स डे और एक दिन फादर्स डे मनाऊं, तो फिर ये सरासर घाटे का सौदा है। जिनके माँ बाप जिंदा हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने वालिदैन की खिदमत और उनकी खुशी के लिए अपना कोई लम्हा जाया न करें। मेरी तरह जिनके वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्हें चाहिए कि वो दिन में 5 वक्त नमाज पढ़कर उनके लिए दुआ मगफिरत करें। माँ के लिए साल में एक दिन, बाप के लिए साल में एक दिन, यानी जन्नत कमाने के लिए साल भर में सिर्फ 2 दिन। ऐसे रिवाज मगरिब को ही मुबारक। ख़ातिनो हज़रात, कहा जाता है कि वालिदैन के साथ आप जैसा सलूक करते हैं, आपकी औलाद भी आपके साथ वैसा ही सलूक करती है। यह अब आपके हाथ में है कि आगे चलकर आप अपनी औलाद से अपने लिए कैसा बर्ताव रखना चाहते हैं। आज अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, कल आपके साथ आपकी औलाद अच्छा बर्ताव करेगी। यह आपके हाथ में है।